अगले दिन 2 दिन कंटिन्यू उसको रात में 1 बजे चलते हुए देखा। फेस नहीं, सेम कपड़े में, जिस कपड़े में मरी थी उसी कपड़े में गार्ड ने उसको देखा। एक्चुअली हुआ क्या, उसके मरे 3 दिन बॉडी उसके घर में ही रह गए। ये बहुत बहुत खराब लगा। कोना लग गया सर में, यही पे देखो, यहाँ पे लगने की वजह से उसका सर यहाँ से फट गया और ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गया। और तुम अपने टाइम पे भगवान को नहीं याद करोगे तो भगवान तुमको तुम्हारे टाइम पे क्यों याद करेंगे? आप जरा सोचो, सोच के देखो। हरे कृष्णा गाइस, सो कैसे हो आप सभी? मैं बहुत दिनों से एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। ये ऐसा स्टोरी है, बहुत दर्दनाक है, हो सकता है आपको सदमा भी लगे। कृपया आप एक ऐसे जगह बैठ जाओ जहाँ आपको दिक्कत ना तकलीफ हो। यह स्टोरी अच्छे सुनो, एक बहुत ही लर्निंग वाला स्टोरी है और ये कोई लंबा स्टोरी नहीं है। 9 दिन पहले घटना घटी अभी हमारे फ्रेंड जैकी के माताजी के फ्रेंड के घर पे। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। देखो, ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज कितने बजे मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी टाइम शायद 10 बजने वाला होगा, 9:30 हो रहा है रात के। रिकॉर्ड करने का मजबूरी है क्योंकि इतना अच्छा स्टोरी है, सोचा मैं तो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। गाइज यार, हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले ही मेरे जैकी फ्रेंड जो है ना, उनकी जो माता जी हैं, उनकी फ्रेंड जहाँ वो वर्किंग करने जाती हैं, तो शायद 6 मंजिले का घर रहेगा, 6 मंजिले का आई होप था, वो बता रही थी जैसा। तो जहाँ वो काम करने जाती हैं तो उसी बिल्डिंग में एक लेडीज़ रहती थी, अभी बोल सकते थे, अभी तो है नहीं। लेडीज जो रहती थी वो रिसर्च, जो इंडिया का जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट रिसर्च सेंटर होता है उसमें काम कर रही थी। 1 लाख से ऊपर ही उसका पगार था महीने। बॉम्बे में अकेले ही रह रही थी। महालक्ष्मी जो है ना, मुंबई सेंटर के पास में, वहाँ स्टे कर रही थी, रुकी हुई थी। यहाँ से वो मतलब यहाँ पे उसका फुल टाइम जॉब था, तो यहाँ अपना जो मंथली इनकम अर्निंग कर रही थी और यहाँ जॉब इजिली कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो बाई काम करने वाले थे, 2 दिन पहले, 3 दिन के पहले की बात, एक्चुअली हुआ क्या कि बाई को 3 दिन से मालकिन ने कॉल नहीं किया। जो लड़की थी उसने 3 दिन से कॉल नहीं किया बाई को कहीं काम पे बुलाने के लिए। तो बाई को थोड़ा सा डाउट हुआ कि हुआ क्या आखिर। तो बाई जब उसके घर पे गई तो बिल्डिंग से गार्ड से पूछा, तो गार्ड बोला कि अरे तुम्हारी मालकिन 2 दिन पहले रात में अभी टहल रही थी 1 बजे। तो वो भी सदमे में थी कि भाई कॉल रिसीव नहीं कर रही है, फिर घूम रही है, टहल रही है, ठीक है। तो गार्ड ने बोला ठीक है, तो तुम मालकिन को नीचे बोला मैं ऊपर नहीं जा सकता, रूम में ऐसे नहीं खोल सकता। तो लेकिन जो बाई थी, बाई के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा चाबी दिया जाता है कि आप आके काम करके जाना। तो बाई इसलिए परेशान थी कि उसका मंथली पेमेंट रुका हुआ था। तो बाई उसको पेमेंट चाहिए भाई, क्योंकि उसने उतना हार्डवर्क ही वो करती है, कोई भी हार्डवर्क करता है तो भाई उसको पेमेंट चाहिए। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, गार्ड को कैसे भी रिक्वेस्ट करके रूम में गए, चाबी तो था ही, कैसे भी लॉक खोले। लॉक खोलने के बाद जब रूम में एंटर किए तो बहुत दर्दनाक व्यू देखा उन लोगों को, बहुत, और इतना गंदा स्मेल आ रहा था पूरे रूम से कि आपको बता नहीं सकता हूँ। स्टोरी देखो, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 दिन पहले मैं जाता हूँ। अभी 3 दिन पहले लेडीज जो थी ना, वो जो लड़की थी 3 दिन पहले अपने घर पे स्नान कर रही थी। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली, घर पे कोई नहीं था। वो एक्चुअली यहाँ पे वो अकेले रह रही थी और उसका जो भाई था बेंगलोर में रह रहा था। जब वो घर से बाहर निकली, जैसी वो नहा के वॉशरूम से बाहर निकली, उसका पैर स्लिप किया और उसका जो सर है ना, पीछे का जो पार्ट, ये पार्ट, वो नीचे के टाइल्स पे लग गया। और जो टाइल्स था, इतना कोना लग गया सर में, यही पे देखो, यहाँ पे लगने की वजह से उसका सर यहाँ से फट गया और ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गया। सबसे प्रॉब्लम की बात थी कि आई थिंक सर उसके बॉडी पोस्टमार्टम के बाद बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम के तो हाल में बॉडी था ही नहीं बिल्कुल, कि मतलब कि 30 से 25 मिनट तो तड़पी है मरने से पहले, क्योंकि ब्रेन का जो चोट होता है वो आपको टाइम नहीं देता है और कुछ काम नहीं करेगा। एक्चुअली सोचने की बात है कि जहाँ डेथ की तो जस्ट उसके 2 फीट की दूरी पे उसका फोन गिरा हुआ था। ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, कोई गिरा पड़ा है, उसका सर में चोट लगा है, वो कॉल भी नहीं कर सकती है, हाथ से कॉल भी नहीं उठा पा रही है, कॉल कर भी नहीं सकती, उसको कॉल कुछ रिसीव नहीं कर सकती है। बहुत डेंजर हुआ उसके साथ। अब एक घटना ही बोल सकते हैं। फिर उसका ऑन स्पॉट डेथ हो गया।
ऐसा डेथ हुए उसको अभी 1 दिन हो गया, ठीक है। ऐसा करते करते 3 दिन हो गया। बाई 3 दिन तो काम करने आई नहीं थी, महीने लग गए थे कि उसका नेक्स्ट मंथ के लिए हमें बोलना पड़ता है। वो बोलती कि आपको मैं बताती हूँ। भाई 3 दिन आई। एक्चुअली हुआ क्या, उसके मरे 3 दिन बॉडी उसके घर में ही रह गए। ये बहुत बहुत खराब लगा, बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ कि उसका जो बॉडी जो डेथ हुआ, उसका बॉडी जो 3 दिन घर में रहा, कोई चेक नहीं कर पाया कि क्या हुआ। और एक सबसे खतरनाक वाली बात यह है कि जो गार्ड था, मरने के अगले दिन ही उसको 1 बजे रात में टहलते हुए दिख रहा था। अगले दिन 2 दिन कंटिन्यू उसको रात में 1 बजे टहलते हुए देखा। फेस नहीं, सेम कपड़े में, जिस कपड़े में मरी थी उसी कपड़े में गार्ड ने उसको देखा। गार्ड को तो उसे पता नहीं था, वो तो जानता है कि ऐसे में एकदम बिल्कुल इजी है कि रात में लोग 1-2 बजे टहलते हैं, ये आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग तो इजी है, तो उसको भी लगा ठीक है 6 मंजिले में क्या टहल रही है, खाने पीने खा के रात में रेस्ट कर रही हो जाएगी। फिर सो क्या पता था कि वो डेथ करके उसी कपड़े में इंडिकेट कर रही है कि मैं ऊपर मेरा लाश से उसको निकाल दो। लेकिन उसने कुछ खतरा नहीं पहुंचाया गार्ड को भी नहीं पता था, गार्ड को भी सदमा नहीं था। एक और बात गार्ड ने बाद में बताया कि 4 दिन पहले यहाँ कबूतर रो रहे थे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बिल्ली रोना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जैसे अपशगुन दिख रहे थे। गार्ड ने सब बाद में बताया। तो गार्ड को लेकिन समझ में क्या आएगा क्या हुआ है। तो जब 3 दिन बीत गया तो बाई आई, तो बाई ने जब गेट खुलाया तो देखे तो अंदर उसके लाश की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। पूरा रूम उसके गंध से महक रहा था, उसके शरीर के बाद से उसका शरीर पूरा फूल चुका था, हर एक अंग मोस्टली सड़ने के कगार पे आ चुका था। भयावह था ये दृश्य उन लोगों के लिए। गार्ड तो सदमे में था कि जो एक्चुअली एक पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। गार्ड जो ड्रेस में, मतलब जो कपड़े में देख रहा, जो शॉर्ट्स में और ऊपर जो क्लॉथ उसने पहना था, वो सेम क्लॉथ में उसका बॉडी वहां गिरा हुआ पड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो आप लोगों को बताते हो, मेरे पसीने छूट रहे, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। स्टोरी थोड़ा हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट स्टोरी है, हमें सीखना चाहिए क्या लर्निंग है। सोचो गार्ड सदमे में पड़ गया कि क्या जो मैं वास्तव में देख रहा था क्या वो सच में नहीं थी, रियलिटी है वो नहीं थी, वो उसका आत्मा था जो वहां उसको इंडिकेट करा था मेरा बॉडी पर पड़ा है, मैं निकाल दो मुझे। एक्चुअली बात है, जब तक बॉडी नहीं जला जाता तब तक आत्मा तड़पते रहता है। और बहुत सारे इंडिकेटर वहाँ बहुत सारा इंडिकेट किए, जैसे कबूतर रोना, बिल्ली का रोना, कौवे को चिल्लाना रात में, बहुत से ऐसे घटनाएं हुई वहाँ पे। लेकिन गार्ड नहीं समझ पाया। गार्ड क्या समझ सकता था। फाइनली भाई के हेल्प के मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। लास्ट में पता चला तो वही टाइल्स का मामला निकला, सामने आया, किसी ने कोई मर्डर का मामला नहीं था। फाइनली उसका भाई आया, सब अंतिम संस्कार कंप्लीट किए, सब खत्म हुआ। गाइस तो इसमें मुझे एक लर्निंग पॉइंट ये दिखा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता आज। उसका एक प्रॉब्लम था कि वो काम में इतना बिजी थी कि कभी टेम्पल ना जाना। भाई बता देती कि कभी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही लाइफ में चल रहा है सबके। गाइस मैं चाहूंगा, देखो अगर तुम लोग भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान के सपोर्ट करोगे, तो भगवान हमें हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। और भगवान की आप आराधना करते हो तो, अगर बस भगवान की आराधना करने के समय नहीं है तो आपको बचाना नामुमकिन है भगवान। और एक और पॉइंट है, मृत्यु कब कैसे आएगी किसी को पता नहीं। आपकी मृत्यु, मेरी मृत्यु, कब किसकी मृत्यु कैसे आएगी किसी को पता नहीं है। तो मृत्यु से तो पहले डरो ही मत। सबसे बड़ा है कि आप भगवान के आश्रय लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ में। और आप ये नहीं कर रहे हो तो सब बाकी थिंग वेस्ट है, क्योंकि ये हमें करना बहुत जरूरी है कल से, कि भगवान ही एक ऐसे जो बचा सकते हैं हर चीज से, इजिली मौत दे सकते हैं, नहीं तो तड़प के मरना निश्चित है। करेंगे उसे वैसा हमारे साथ होगा। तो मैं अभी से ही बता देता हूँ, आप अभी से ही जहाँ भी हो, कैसे भी हो, ये सब के मामले में ठीक है, आपका ऑफिस है, घर है, सब है, लेकिन आप थोड़ा टाइम भगवान के लिए भी जरूर निकालो यार। बहुत सारे आपके आसपास में टेम्पल होंगे, स्कॉन टेम्पल होंगे, बहुत। इंडिया तो ऐसी ही संस्कृति का कल्चर है भगवान की प्रसिद्धि के लिए। तो आप लोग प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। और ये स्टोरी बहुत दर्दनाक है, आप सोच नहीं सकते हो किसकी स्टोरी एक छोटे से चीज से हो गया और कुछ ही दूर पे फोन था। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कर्म वैसे होते हैं। और तुम अपने टाइम पे भगवान को नहीं याद करोगे तो भगवान तुमको तुम्हारे टाइम पे क्यों याद करेंगे। आप जरा सोचो, सोच के देखो क्यों याद करेंगे। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार गाइस कि
प्लीज अभी से ही भगवान की आराधना चालू करो। नहीं करोगे तो फिर तुमको पछताना पड़ेगा, तुम्हारी मौत अन टाइम होगी और तुम्हारे के साथ क्या होगा भगवान जाने। क्योंकि जो काम में लगे हैं और बिना फुर्सत के कुछ भगवान को याद किए अपने मौज मस्ती में पड़े हैं तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जन्म लियो तो मरना निश्चित है, जब मरोगे तो जन्म लेना निश्चित है। ये दो चीज पॉइंट फिक्स है। तो इससे ऊपर भी कुछ है ना, ट्राई करो ना उसको। एक चीज देखो, पॉइंट है, दुनिया का सबसे बेस्ट चीज ढूंढने का ट्राई करना कि वो क्या है। जो ह्यूमन बीइंग में हम जन्म लिए तो इसका बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट पॉइंट क्या है, क्यों हम जन्मे, क्यों फाइंड आउट करो ना। जब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक क्या मिलेगा। अभी मैं कल ही संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देख रहा था, सोनू शर्मा सर आए थे, वहां पर वो बता रहे थे सक्सेस ऑफ की का पॉइंट क्या है। आप जब तक वाई नहीं क्लियर करोगे वाई, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। और आपका वाई यही है कि मुझे अच्छा लाइफ जीना है, तो फिर आप भागते रहो जॉब में फिर आपकी अकाल मृत्यु होना निश्चित है। और आप उसी टाइम में फैमिली और वर्क करके साथ में भगवान को भी लेके भगवान को भी ऐड कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। फिर तो आपको हर चीज से भगवान बचाएंगे। गाइज यार, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप किसी इस्कॉन टेम्पल में विजिट करो या ऑनलाइन पे जाकर श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद जी का सर्च करो और ऑनलाइन अभी ऑर्डर कर लो और उसको स्टडी करो। तो आपको रियल फैक्ट आपके इस मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य को पता कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाओगे आप, पता ही नहीं चलेगा कि आपका ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।